आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का 4.4। इसका जो पहला टॉपिक है वह है उपसारणिक यानी कि माइनर। उपसारणिक या माइनर क्या होता है? किसी भी अवयव का उपसारणिक भी एक प्रकार का सारणिक ही होता है जो पंक्ति और स्तंभों को छोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो क्या होता है उपसारणिक? उपसारणिक किसी भी अवयव का उपसारणिक भी एक प्रकार का सारणिक होता है जो पंक्ति और स्तंभों को छोड़कर प्राप्त किया जाता है। और जो उपसारणिक है उसे हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक सारणिक है 8, 5, 11 -3। हमें इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। तो देखेंगे, जैसे 8 का उपसारणिक हमें ज्ञात करना है। तो अभी बताया कि पंक्ति और स्तंभों को छोड़कर प्राप्त हुआ है। जैसे 8 का हमें उपसारणिक प्राप्त करना है तो 8 की पंक्ति छोड़ दो और 8 का स्तंभ छोड़ दो। कितना आ गया? -3। और ये M11 हो गया। ऐसे ही इस 5 का निकालते हैं हम, M12। ये 5 है, 5 की पंक्ति छोड़ दो और 5 का स्तंभ छोड़ दो। कितना बचा? 11। ऐसे ये 11 है, इसका हमें उपसारणिक निकालना है। तो ये 11 है, 11 की पंक्ति छोड़ दी और 11 का स्तंभ छोड़ दिया। कितना आ गया? 5। ऐसे ही ये -3 है, -3 का उपसारणिक निकालना है। तो ये -3 है, -3 की पंक्ति छोड़ दी और -3 का स्तंभ छोड़ दिया। कितना बचा? 8। मतलब ये जैसे -3 का हमें उपसारणिक निकालना है तो इसकी पंक्ति को छोड़ दिया और इसके स्तंभ को छोड़ दिया। कितना आ गया आपका? 8। यानी कि M22 हमारा आ गया कितना? 8। अगला प्रश्न हम करते हैं -6 का उपसारणिक, यानी कि आपका M11। ये -6 है, -6 की पंक्ति छोड़ दो और -6 का स्तंभ छोड़ दो। कितना आ गया? 8। ऐसे ही अगर हमें 4 का निकालना है, 4 की पंक्ति छोड़ दो और 4 का स्तंभ छोड़ दो। कितना? -3। ये M12 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इस -3 का निकालना है तो -3 की पंक्ति छोड़ दो और -3 का स्तंभ छोड़ दो। कितना आ गया? 4। M21 कितना हो गया? 4। अब ये M22 निकालते हैं हम, M22। तो ये 8 की पंक्ति छोड़ दो, हमें 8 का उपसारणिक निकालना है तो 8 की पंक्ति छोड़ दी और 8 का स्तंभ छोड़ दिया। कितना आ गया? -6। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 3/3 का। अब एक बात और है, जितने ही किसी भी सारणिक में अवयव होते हैं उतने ही उपसारणिक भी होते हैं। जैसे ये कोई सारणिक है, अब ये 2 है, 2 का हमें उपसारणिक निकालना है। तो इस हम क्या करेंगे, ये 2 की पंक्ति छोड़ देंगे और 2 का स्तंभ छोड़ देंगे। मतलब ये 2 की पूरी पंक्ति छोड़ दो और 2 का पूरा स्तंभ छोड़ दो। क्या बचा आपके पास? 4, 1, 5 -3। तो ये क्या? 4 3 12 -4 गुणा, बीच में माइनस होता ही है, 5 एकम 5 और 12 और 5 कितना हो गया? -17। अब इस -2 का निकालना है। ये -2 है, इस -2 की हम पंक्ति छोड़ दें और इस -2 का हम स्तंभ छोड़ दें। ये -2 है, इसकी पंक्ति छोड़ दें और इसका स्तंभ छोड़ दें। क्या बचा? 1 2 5 -3। तो हमारे पास बचा 1 2 5 -3। अब इसका भी निकालते हैं। 3 एकम 3 माइनस है, बीच यहाँ तो माइनस होता ही है, 2 पंचे 10 और -3 -10 -13। अब इस 3 का निकालते हैं। 3 की ये पंक्ति और 3 का स्तंभ छोड़ दें हम। ये 3 की पंक्ति छोड़ दें और 3 का स्तंभ छोड़ दें। तो हमारे पास क्या बचा? 1 2 4 1। और यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 4 1। 1 एकम 1 और 2 चक्को 8। 1 में से 8 गया कितना? -7। अभी हमने पहली पंक्ति का निकाला। अब हम दूसरी पंक्ति का उपसारणिक, दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक हम निकालेंगे। जैसे 1 है, 1 का उपसारणिक निकालना तो 1 की पंक्ति छोड़ दी और 1 का स्तंभ छोड़ दिया। ये 1 की पंक्ति छोड़ दी और 1 का स्तंभ छोड़ दिया। तो -2 1 3 -3। ये -2 1 और 3 -3। तो -2 गुणा -3 -+6, बीच में तो माइनस होता ही है। 3 एकम 3, 6 में से 3 गया कितना आपका? 3। इसके बाद इस 4 का निकालते हैं। तो ये 4 है, 4 की पंक्ति छोड़ दी और 4 का ये स्तंभ छोड़ दिया। तो ये 4 है, 4 की पंक्ति छोड़ दी और 4 का स्तंभ छोड़ दिया। 2 2 3 -3, 2 2 3 -3। तो 2 3 6, बीच में माइनस होता ही है, 2 3 6, -6 -12। इसके बाद इस 5 का निकालते हैं। मतलब 9 के 9 अवयवों का हम उपसारणिक निकालेंगे। ये 5 है, 5 की पंक्ति छोड़ दो और ये 5 का स्तंभ छोड़ दो। मतलब 5 की पंक्ति छोड़ दो और 5 का स्तंभ छोड़ दो। तो 2 2 -2 1, 2
2 माइनस 2 1, तो 2 एकम 2, बीच में तो माइनस होता ही है, 2 दूनी 4 माइनस का, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस, 2 में 4 जोड़ा कितना 6। इसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति के उपसारणी निकालेंगे। अब ये 2 है, इस 2 का उपसारणी निकालना है, तो 2 की पंक्ति और 2 का स्तंभ हमने छोड़ दिया, क्या बचा आपके पास -2 4 और 3 और ये 5 है ना। ये 2 की पंक्ति छोड़ दी और 2 का स्तंभ छोड़ दिया, तो -2 4 3 5, तो -2 गुणा 5 -10, 4 3 12, कितना हो गया -22। अब ये 1 है, ये 1 है, इस 1 का उपसारणी निकालना है, तो 1 की पंक्ति छोड़ दी और 1 का स्तंभ छोड़ दिया, तो वो क्या बचा 2 1 3 5, 2 1 3 5, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 क्या कितना 7। अब ये -3 का निकालना है, तो ये -3 की पंक्ति छोड़ दो और इसका ये स्तंभ छोड़ दो, मतलब ये ना ये -3 है, इसकी पंक्ति छोड़ दी और इसका स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचा आपके पास 2 1 -2 4, ये बचा 2 1 और -2 और ये 4, तो 2 चक्को 8, अब बीच में माइनस रहता ही है, 2 एकम 2 माइनस का, तो 8 माइनस माइनस प्लस 2, 8 और 2 कितना हो गया 10। अब हम पढ़ेंगे सहखंड के बारे में, यानी कि कोफैक्टर क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा था उपसारणिक में क्या होता था कि चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता था, यानी कि अगर हम क्या करेंगे उपसारणिक को अगर उपयुक्त चिन्ह देंगे तो वो हमारा कहलाएगा सहखंड। और उपसारणिक को हम प्रदर्शित करते हैं AIJ से, और इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + J × MIJ। तो सहखंड को हम AIJ से निरूपित करते हैं, और सहखंड होता क्या है, उपसारणिक को ही हम उपयुक्त चिन्ह देंगे तो वो हमारा कहलाएगा सह। अब एक क्वेश्चन है आपका सारणिक 1 5 -7 8 -4, हमें इसके सहखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं 5 का सहखंड निकाल रहा हूँ, तो 5 का सहखंड निकालने के लिए देखो ये 5 है, 5 की पंक्ति छोड़ सूत्र क्या देखो, पहले तो भाई 5 की पंक्ति छोड़ दी और 5 का स्तंभ छोड़ दिया, कितना -4 है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है -1 I + J, तो ये -1 ये I होता है और ये J होता है, I कितना हो गया 1 और J कितना हो गया 1, और आपको पता है ये -1 की घात 2 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये -4 ही रहेगा। ऐसे ही हमें 7 का सहखंड निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है -1 I, ये I होता है और ये J होता है, I 1 और J कितना हो गया 2, और MIJ यानी कि ये -7 है, ये -7 है, -7 की पंक्ति छोड़ दी और -7 का स्तंभ छोड़ दिया, कितना आ गया आपका 8। तो ये देखो -1 2 और 1 3, तो -1 की घात 3 माइनस होगा तो ये कितना -8 ही हो जाएगा। अब हमें इसका निकालना है, ये I हो जाएगा और ये J हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है हमारा -1 I + J, I कितना 2 और J कितना आपका 1, और M ये 8 का निकालना है, तो 8 की पंक्ति और 8 का स्तंभ कितना -7 है ये, तो -1 2 और 1 3, -1 की घात 3 माइनस ही होगा और ये -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +7। फिर 4 का सहखंड निकालना है, तो यहाँ लिखा -1 यानी I + J यानी 2 + 2, और ये फिर ये -4 है, -4 की पंक्ति छोड़ दी और -4 का स्तंभ छोड़ दिया, कितना आ गया 5, तो -1 की घात 4, आपको पता है ये -1 की घात 4 प्लस होगा तो ये 5 ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन हम इसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। इसको सहखंड में हम सीधे भी निकाल सकते हैं, इतना ना करके हम जैसे क्या है पहले हम उपसारणिक लिख लें, 5 का स्तंभ छोड़ दिया, 5 की पंक्ति छोड़ दी और 5 का स्तंभ छोड़ दिया, -4, फिर ये -7 है, -7 की पंक्ति छोड़ दी, -7 का स्तंभ छोड़ दिया, कितना आ गया 8, फिर ये 8 है, 8 की पंक्ति छोड़ दी और 8 का स्तंभ छोड़ दिया, कितना -7, और ये -4 है, -4 की पंक्ति छोड़ दी और -4 का स्तंभ छोड़ दिया, कितना आ गया 5। तो अब देखो क्या करें हम, जैसे कि जहाँ पर जोड़ के सम आएगा वहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे 1 और 1 2 है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 2 और 1 3 है तो चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, 2 और 1 3 है तो माइनस का प्लस कर दो, 2 और 2 4 है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो हमें पता लग गया कि जो उपसारणिक होता है उसमें चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि सहखंड में हमें चिन्हों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो सीधे यहीं से पता लग जाएगा चिन्ह। जैसे 1 और 1 2 है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। जैसे 2 और 1 3 आपको पता है विषम होता है, विषम यानी कि
ऑड नंबर 1 3 5 7, इसमें साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ +8 था तो -8 हो गया। तो इस तरीके से हम आपका उपसारणिक और सहखंडों को निकाल सकते हैं 3/3 के भी। आप लोग अपनी NCERT की 4.4 में कर सकते हैं क्वेश्चन को।